Hello, Bta. I hope all you are fine and safe at your home. So continue with the same chapter but next topic. इससे पहले हमने डिस्कस किया था, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब्स पढ़े थे. इससे पहले हमने पढ़ा एंटीरियर लोब और इंटरमीडिएट लोब, उसके हार्मोन्स हमने पढ़े. नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर लोब. अब पोस्टीरियर लोब के हार्मोन्स की स्टडी हम करेंगे, कौन कौन से हार्मोन होते हैं. तो सबसे पहले देखो, जो पोस्टीरियर लोब से जो हार्मोन सीक्रेट होता है तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं पिट्यूटरिन. ठीक है, इट इज़ पिट्यूटरिन, PITUITRIN. सो पिट्यूटरिन, सो इट इज़ द second name of hormones which is secreted by the posterior lobe and they are known as pituitrin. So it contains two hormones. तो मैंने पहले ही बताया था, स्मॉल पोर्शन होता है पोस्टीरियर लोब का, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, लाइक 75% एंटीरियर लोब है तो 25% पोस्टीरियर लोब है. तो साइज छोटा है तो हॉर्मोन्स भी ये कम ही प्रोड्यूस कर रहा है. सो ओनली टू हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड, ऑक्सीटॉक्सिन which is also called as pitocin, and second one is the antidiuretic hormone ADH and it is also called as vasopressin. तो दो हार्मोन सीक्रेट होता है. अब मैं ये बात बोल रही हूँ कि पिट्यूटरी लोब से दो हार्मोन सीक्रेट होता है, बट एक्चुअल में दिस पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट सीक्रेट एनी हार्मोन बट इट इज सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस. लेकिन हम कहीं पे भी पढ़ते हैं ना, कोई भी बुक में पढ़ते हैं, हम यही पढ़ते हैं कि पोस्टीरियर लोब से ये हार्मोन सीक्रेट हो रहा है. इसका रीज़न क्या है? इससे पहले हमने एक डायग्राम देखा था. ठीक है, हमने इससे पहले एक डायग्राम देखा था. उस डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उनके बीच में स्टार्क प्रेजेंट होती है. तो जो हार्मोन का सिक्रेशन वहीं से ही होता है, बिल्कुल मिड से. ठीक है, जहाँ से पोस्टीरियर लोब ओरिजिनेट होता है. तो हाइपोथैलेमस से हम एक्चुअली बोलते हैं. ठीक है, लेकिन हाइपोथैलेमस के लिए हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो जो सिक्रेशन है वो कहाँ रिलीज होगा, वो रिलीज होगा फ्रॉम पोस्टीरियर लोब. ठीक है, पोस्टीरियर लोब के अंदर वो स्टोर होगा एंड देन इट एंटर्स इनटू द ब्लड. ठीक है, फिर वो ब्लड के अंदर एंटर करेगा. तो हम इसलिए वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटॉक्सिन जो हार्मोन है तो ये हम एक्चुअल में सीक्रेट तो हाइपोथैलेमस होता है, लेकिन कंसिडर हम पोस्टीरियर लोब से करते हैं. ठीक है, क्योंकि मेनली जो सिक्रेशन होता है उसके बेस से होता है. तो ये होता है इसमें. इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मैंने स्पेशली इसको मेंशन किया है कि दैट इट डज नॉट सीक्रेट एनी हार्मोन, और फिर भी मैं आपको इसी के हार्मोन्स के बारे में बता रही हूँ, तो इसका रीज़न जानना जरूरी था. सो नेक्स्ट, अब दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, हम बोलते हैं एक्चुअल में लाइक ऑक्सीटॉक्सिन, पिटोसिन एंड एंटीडायूरेटिक हार्मोन. तो ये दो हार्मोन यहाँ से सीक्रेट होते हैं. सबसे पहला आता है ऑक्सीटॉक्सिन, OT. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज OT. तो इसका काम क्या होता है? ऑक्सीटॉक्सिन प्रोमोट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायो एपिथेलियल सेल्स ऑफ द लैक्टेटिंग ब्रेस्ट. तो इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीटॉक्सिन होता है, जब बच्चे की डिलीवरी होती है, यानी जो एंड टाइम होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम पे पार्चुरेशन जब होना होता है तो उस टाइम पे ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ताकि जो यूट्रस के अंदर जो मसल्स है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हो, ताकि उस बच्चे का जो बर्थ है वो इजी हो. ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है, जो एंड होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम पे जो मदर की मेमोरी ग्लैंड होती है, ब्रेस्ट जो होती है मेमोरी ग्लैंड होती है, उसमें मिल्क का सिक्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है. तो इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी हम एक तरह से ऑक्सीटॉक्सिन को बोल सकते हैं. सो इट स्टिमुलेट्स मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड. तो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क इंजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ताकि जो वो चाइल्ड, जो यंग वन है, वो जब वो उसका बर्थ होगा तो वो अपने मदर से नरिशमेंट ले सकता है. ठीक है, तो इसमें ये हेल्प करता है. एंड इट हेल्प्स इन एग लेइंग इन बर्ड्स के अंदर एग ले करने में हेल्प करता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है ना ये, तो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है इजी बर्थ के लिए, तो इट हेल्प्स इन एग लेइंग इन बर्ड्स. एंड इट स्टिमुलेट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ. ये भी पहले डिस्कस कर लिया. और हम क्या करते हैं, देखो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है. अब इसको अगर हम कुछ कैटल्स के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो उससे मिल्क जो है बहुत फास्टली इजेक्ट होगा, फास्टली हम रिमूव कर सकते हैं. ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं लाइक जो काउस, बफेलोज जो ये लोग पालते हैं, जो मिल्क सेलर्स होते हैं. तो ये मिल्क सेलर्स क्या करते हैं, ये उस काउ को या बफेलो को ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन देते हैं ताकि वो उस टाइम पे मिल्क सिक्रेट करे. ठीक है, तो इसलिए ये यूज़ होता है. अब नेक्स्ट आ गया, इसमें पूछा है बिकॉज ऑफ इट्स रोल ऑक्सीटॉक्सिन इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन. इसलिए मैंने बोला बर्थ हार्मोन तो हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इट हेल्प्स इन पार्ट यूरेशन. पार्ट यूरेशन में ये हेल्प कर रहा है.
पार्टूरेशन, इट हेल्प इन पार्टूरेशन, पार्टूरेशन में ये हेल्प कर रहा है। एंड दूसरा इसका काम क्या होगा, इट इज़ मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क सेक्रेशन में भी ये हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया इसमें भी मेंशन किया है कि जो मिल्क मैन होता है वो सिंथेटिक ऑक्सीजन इंजेक्ट करते हैं, जिसको पिटोशन हम बोलते हैं, सिंथेटिक ऑक्सीजन को। ठीक है, काउज के अंदर इंजेक्ट करते हैं, फैलोज के अंदर इंजेक्ट करते ताकि उनको ज़्यादा मिल्क मिले। ठीक है, सो ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलीजिंग हार्मोन। यहाँ पे किसी भी रिलीजिंग हार्मोन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये अपने आप ही सिक्रेट होता है। ठीक है, बाकी अब ये देख लो, बाकी हमने जो ग्लैंड पढ़े हैं, जो हार्मोन्स पढ़े हैं, सिर्फ ऑक्सीटोसिन ऐसा है जो स्टिमुलेट नहीं होता रिलीजिंग हार्मोन से। ठीक है, बाकी स्टिमुलेटिंग थे। तो बाकी जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रेशन होगा तो उसको रिलीजिंग हार्मोन और सोमेटिक हार्मोन दोनों इफेक्ट करेंगे, लेकिन ऑक्सीटोसिन के ऊपर रिलीजिंग हार्मोन का इफेक्ट नहीं होगा, बिना उसके सीक्रेट होता है। टारगेट सेल इसमें क्या हुई, मेमोरी ग्लैंड हो गई, मेमोरी ग्लैंड। और एक क्या हो सकती है, ये होगी जब बर्थ होगा उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, ये भी हो सकता है, यूट्रस सेल्स, यूट्राइन सेल्स भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, एंड इट इज कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन और पिट्रेसिन। पिट्रेसिन भी हम इसको बोल रहे हैं, वैसोप्रेसिन भी बोल रहे हैं, एंड इट इज़ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो इसके दो फंक्शन होता है, देखो एंटी डायूरेटिक बोला हमने और वैसोप्रेसिन भी बोला, यहाँ पे दोनों का फंक्शन है। देखो एंटी डायूरेटिक क्यों बोल रहे हैं, एंटी डायूरेटिक बोलेंगे क्योंकि ये जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, 10th क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, बोमेंस कैप्सूल होता है, ये ट्यूब्यूल होता है, एंड दिस इज द ट्यूब्यूल, एंड फिर आता है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो इट इंक्रीजेज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब इसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है क्या, रीनल वेन्स, रीनल आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज तो ब्लड, इम्प्योर ब्लड कैरी कर रही होती है, तो यहाँ पे रीनल वेन्स प्रेजेंट होती हैं। तो अब इसमें क्या होता है, जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उससे वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, इट इंक्रीजेज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखो इंक्रीजेज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन टू द किडनीज। तो ये करता है कि जो भी आर्टरीज यहाँ पे है, वेन यहाँ पे है, तो यहाँ से वाटर एंटर करेगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से और उसको लेके जाएगा कलेक्टिंग डक्ट तक, ताकि वो एक्सक्रीट आउट हो। तो रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर के रिमूवल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो वाटर को रीएब्जॉर्ब करेंगे, जो भी रीनल वेन उसके चारों तरफ प्रेजेंट है, DCT दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के चारों तरफ अगर प्रेजेंट है, और कलेक्टिंग डक्ट तक उसको लेके जाएंगे। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट तक लेके जाएंगे और फिर क्या करेंगे, दे विल रिमूव दैट वाटर। तो वाटर को एज ए वेस्ट के फॉर्म में वो रिमूव कर देंगे। सो क्या होगा, इट रिड्यूस लॉस ऑफ H2 थ्रू यूरिन, सो इट इज़ कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक। तो मेनली काम इसका क्या है कि अगर एंटी डायूरेटिक ADH प्रेजेंट होगा तो जो वाटर का जो लॉस है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कम से कम वाटर एक्सक्रीट आउट होगा यूरिन के फॉर्म में, जिसको हम डायूरेसिस बोलते हैं। तो डायूरेसिस क्या होगा, रिड्यूसिंग ऑफ लॉस ऑफ H2O थ्रू यूरिन। ठीक है, लेकिन अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन अगर एब्सेंट हो गया तो क्या होगा, वाटर डाइल्यूट फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होगा, यानी एक्सेस ऑफ वाटर रिलीज होगा बॉडी के अंदर से। ठीक है, तो वो भी एक डिसऑर्डर कोज करेगा अगर ADH हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर ADH प्रेजेंट है तो वाटर एक्सेस वाटर लॉस नहीं होने देगा बॉडी में से। अब नेक्स्ट आता है जो हमने वैसोप्रेशन वर्ड यूज़ किया यहाँ पे, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये प्रेशर इफेक्ट। तो वैसोप्रेशन बोल रहे हैं, प्रेशर इफेक्ट बोलते हैं। वैसो वर्ड हम लेते हैं बेटा, वैसो वर्ड दैट इज रिलेटेड टू द ब्लड प्रेशर, BP, ब्लड प्रेशर। ठीक है, एंड प्रेशर ही होता है। तो वैसो में हम एक्चुअल में जो ब्लड प्रेशर या जो ब्लड मूव कर रहा है कैपिलरीज के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, ठीक है, तो वस्कुलर जो सिस्टम होता है जिसमें ब्लड, लिम्फ ये सब इंक्लूड होते हैं, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। और प्रेशर इसमें है ये वर्ड। तो इससे क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर इफेक्ट में जो इन्वॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं, जो हमारी वॉल्स, इंटेस्टाइन की वॉल्स होती है, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, तो उसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज हो गई, तो उनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है। ठीक है, देखो कॉन्ट्रैक्शन बाय ADH।
तो देखो इससे पहले मैंने क्या बताया आपको कि जो इन्वॉलंटरी मसल्स होंगे, इन्वॉलंटरी मसल्स होती है जो हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती, ठीक है, जो हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती, ऑटोमेटिक वर्किंग होती है उनकी। तो जो इन्वॉलंटरी मसल्स होंगी, वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन एंड गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एंड ब्लड वेसल्स, सो दे ऑल आर स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय एडीएच। तो एडीएच के हेल्प से एडीएच प्रेजेंट होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है इनका मेनली। सो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर। अगर वॉल्स का जो प्रेशर है इंक्रीज होगा, ठीक है, अगर वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जो ब्लड है वो उसमें से निकलने की कोशिश करेगा, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये वॉल है, ठीक है, और ये वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, एक तो यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है, एक ब्लड फ्लो कर रहा है इस तरफ से, तो जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वहाँ से ब्लड इजीली फ्लो होगा, वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे वॉल्स के अगेंस्ट, ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट है, अब जो ब्लड है यहाँ से पास होने के लिए फोर्स एक्सर्ट करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो इसलिए इसमें मेंशन किया है। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्स, अगर वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स की तो क्या होगा, इट इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज हो जाएगा। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर, ठीक है। फिर टारगेट सेल्स क्या होंगे इसका, सेल्स ऑफ किडनीज, तो किडनी सेल्स हैं, ठीक है, वो इसको इसके टारगेट सेल होंगे जिसको अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर नाउ। अब हम थोड़ा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जो बच जाता है उसके बाद हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो क्या 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 मेंशन किया। ऑलरेडी जब स्टार्ट किया था ना हमने टॉपिक, तब भी हमने पढ़ा था क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, और चीफ एग्जीक्यूटिव एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, और द लीडर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। देखो कितने नाम हमने इसमें मेंशन किए, इसके क्या क्या नाम मेंशन किया। पहला तो हमने मेंशन किया मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, देन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम एंड देन द लीडर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। ये मैंने मेंशन करे हैं यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के, ठीक है। रीज़न क्या है, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करता है, एक्सेस ऑफ हार्मोन जो तो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट करता है। आप ये देखो ना, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन सिक्रीट होते हैं, भले ही वो MSH जो है इंटरमीडिएट लोब से सिक्रीट होता है, सिंगल हार्मोन होता है उसका, और इवन पोस्टीरियर लोब से भी 2 ही हार्मोन सिक्रीट होता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की तो सबसे ज़्यादा हार्मोन यही सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। तो ये नाम हमने इसलिए दिया है। और फिर भी क्या होता है कि फिर भी इसको कोई हार्मोन ऐसा भी है जो इसको भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसकी जो वर्किंग होती है, इसकी वर्किंग किसके हाथ में होती है, हाइपोथैलेमस के हाथ में, और इसका भी काम क्या होता है, ये भी बाकी हार्मोन्स की वर्किंग को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये खुद भी दूसरे किसी ग्लैंड के कंट्रोल में है और बाकी दूसरे ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। सो इट रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ अदर हार्मोन्स ऑल्सो, तो बाकी जो हार्मोन्स हैं उनकी वर्किंग को भी ये रेगुलेट करता है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, हम पढ़ रहे थे, बट इज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ रिलीजिंग हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। तो यही मैं अभी बता रही थी आप लोगों को कि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड हम बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी इसका जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में होता है, हाइपोथैलेमस का होता है, इसलिए। और हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लो फटाफट से। देखो पोस्टीरियर लोब में मैंने क्या बोला, पोस्टीरियर लोब का जो सिक्रेशन है उसको हमने पिट्यूटिन बोला, ठीक है। 2 टाइप के हार्मोन ये सिक्रेट करता है, ऑक्सीटोसिन एंड एंटीडायरेटिक हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या बताया, एक तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन के रिस्पॉन्सिबल होगा, मिल्क इंजेक्शन के लिए इसका मेन रोल होता है, एग लेइंग एंड जो बर्ड्स होते हैं बर्ड्स में एग लेइंग में हेल्प करेगा, ठीक है। तो जो चाइल्ड का बर्थ होता है उसकी ईजी करता है बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन, ठीक है। और दूसरा क्या यूज़ होगा इसका, जो मिल्क मैन होते हैं वो इस ऑक्सीटोसिन को यूज़ करते हैं काउ बफेलो में इंजेक्ट करके टू गेट मोर मिल्क, ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क उनको मिले, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो ऑक्सीटोसिन है इट इज़ सिक्रेटेड, ये मेन पॉइंट है टू बी नोटेड दैट ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलीजिंग हार्मोन, बिना रिलीजिंग हार्मोन के ये हार्मोन सिक्रेट होता है। टारगेट सेल्स में हमने पढ़ लिया मेमोरी ग्लैंड। एंटी डायरेटिक हार्मोन में और वैसोप्रेसिन हमने बोला। एंटी डायरेटिक इफेक्ट तो क्या था कि जो ये इंक्रीज करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर,
जो DCT डिजिटल कन्वोल्यूटेड पार्ट है, और कलेक्टिंग डक्ट्स होंगे नेफ्रॉन के। किडनीज का स्ट्रक्चर यूनिट होती है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के भी ये पार्ट है, तो उसमें इंक्रीज करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, इसलिए वाटर का जो लॉस है वो रिड्यूस करेगा। लेकिन ADH की डेफिशिएंसी होगी तो वाटर लॉस रिड्यूस होने के बाद इंक्रीज हो जाएगा इसके बजाय। प्रेशर इफेक्ट भी हमने बोला, प्रेशर इफेक्ट क्या होगा, जो इनवॉलेंट्री मसल्स होंगी लाइक वॉल्स मसल्स होंगी, वॉल्स में वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन में जो मसल्स होंगी, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स इनमें ये क्या करेंगे, दे विल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, स्टिमुलेट करेंगे और कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन को क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, जो प्रेशर है वो ब्लड वेसल्स के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। टारगेट सेल्स इसकी किडनीज होती हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम बोल रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव एंडोक्राइन सिस्टम बोल रहे हैं, लीडर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा बोल रहे हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पे हम क्यों मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि इतना इसका रोल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्मोन ये सीक्रेट कर रहा है, और बाकी के जो दूसरे ग्लैंड्स हैं, दूसरे हार्मोन्स की फंक्शनिंग को भी ये रेगुलेट कर रहा है, और इसको रेगुलेट करने वाला भी कोई है, वो कौन है, हाइपोथैलेमस। मास्टर ग्लैंड होते हुए भी ये दूसरे ग्लैंड के कंट्रोल में है, जिससे अब इसी को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस, तो ये इसका भी मास्टर हुआ। तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं हाइपोथैलेमस के लिए, हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुप्रीम कमांडर। सो in the next lecture I will discuss about the disorders of pituitary gland, and further I will discuss the other glands also. So thank you, make notes along with this lecture. So thank you.